तो गुड इवनिंग। और आज हम शुरू करते हैं। टैली में हमने एक ट्रांजैक्शन बनाया था कि कैसे सर हम सेल। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। ओके ओके, मैं भेजता हूँ। सेल परचेज कैसे करेंगे। अब उसके बाद अब चलते हैं, हम देखते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हम परचेज कर लेते हैं, ओके, तो परचेज करने के बाद पहले कंपनी ओपन कर लें। ठीक है। परचेज के बाद अगर हमको उसमें कुछ डिस्काउंट लगाना हो या कुछ भी लगाना हो तो वो चीज़ कैसे लगाए, एक बार हम चलते हैं। इस बार हम बनाएंगे कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लेजर अकाउंट। तो यहाँ लिखते हैं सप्लायर नेम। ठीक है। सप्लायर के यहाँ से आपने कोई आइटम लिया। आइटम के बाद उसका कुछ क्वांटिटी हुआ, फिर क्या रेट है, अमाउंट तो कितने का होगा वहाँ पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे हम डिस्काउंट दे देते हैं। और डिस्काउंट के बाद ठीक है, क्या डिस्काउंट हम प्रोडक्ट पे रखते हैं। ठीक है ना। तो सप्लायर का नाम जैसे मान लीजिए हो गया दिल्ली कंप्यूटर लिमिटेड। और आइटम का नाम हमने लिख दिया, लिखते हैं इस बार इंटेल मदरबोर्ड। क्वांटिटी मान लीजिए 10, रेट हो गया मान लीजिए 4500 के रेट से। और डिस्काउंट इस पे 2% का है। 2% का क्या है, डिस्काउंट है। एक बार कुछ इसको ऐसे कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है। फिर इसी सेम सप्लायर से इंटेल मदरबोर्ड हो गया, फिर उसके बाद से प्रोसेसर हो गया, कोर i3 प्रोसेसर। ठीक है। और ये कंपनी जो है, ग्रुप जो है इसका, ये है आपका कंप्यूटर ग्रुप में आएगा। और इसका जो कैटेगरी होगा वो है इंटेल। प्रोसेसर हो गया, ये भी 10 पीस हो गया, आपका हो गया 6500 का। डिस्काउंट इस पे है 1.5% इस आइटम पे। और आपका ग्रुप सेम है, कंप्यूटर इंटेल ये सब सेम है आपका। ठीक है। ग्रुप आपका कंप्यूटर और कंपनी इंटेल। ठीक है। रैम है, रैम हो गया, रैम 10 पीस ले लेते हैं। रैम का लिख देंगे DDR4। और ये हो जाएगा आपका DDR4 रैम। और ये हो जाएगा आपका मान लीजिए कि 2200 का हो गया। और इस पे डिस्काउंट है 2.25%। ग्रुप कंप्यूटर और रैम की कंपनी दे देते हैं मान लीजिए कि क्या दे दें, क्या दे दें, सिम्ट्रॉनिक्स दे देते हैं। सिम्ट्रॉनिक्स का आता है रैम। उसके बाद से SSD हो गया। और SSD सैमसंग का SSD लेते हैं, SSD सैमसंग। तो यहाँ लिख देते SSD 512 GB। क्वांटिटी 10, रेट लिख देते हैं आपको 2500। और इस पे डिस्काउंट दे देते हैं 3.15%। और ये हो जाएगा कैटेगरी कंप्यूटर, और कंपनी दे देते हैं सिम्ट्रॉनिक्स ही दे देते हैं सपोर्टेड। ये हमारे पास एक परचेज का लिस्ट है। ये क्या हमारा एक परचेज का लिस्ट है। ये इतनी चीजें परचेज किया।
तो पहले चलते हैं, हम पहले परचेज का लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ रहा है ये 40। रेट इतने के हिसाब से अब कितना कितना आएगा ये चीज हमको देखना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं कंपनी, पहले बनाएंगे सप्लायर का लेजर अकाउंट, दिल्ही कंप्यूटर लिमिटेड। तो ऑलरेडी इसमें पहले भी हमारे पास सेल्स परचेज का बना हुआ तो बस हमको लेजर बनाना है, दिल्ही कंप्यूटर लिमिटेड। अंडर इसका ग्रुप हो जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, बाकी चीजें इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा एक ग्रुप कंप्यूटर का बना हुआ, स्टॉक ग्रुप कंप्यूटर का बना हुआ ऑलरेडी पहले से, पहले हम चेक कर लेंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे चलेंगे ग्रुप में, स्टॉक ग्रुप डिस्प्ले, डिस्प्ले में देख लेंगे कंप्यूटर हाँ बना हुआ है। बस हमको कैटेगरी बनाना है, तो कैटेगरी पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कैटेगरी है हमारे पास। तो कैटेगरी हमारे पास एचपी, लेनोवो, एलजी का है। तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो दो ठो कैटेगरी हमको बनाना है, एक बनाना है इंटेल, एक सेमट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो पहले बनाएंगे इंटेल, ठीक है, ये अंडर प्राइमरी हो गया। फिर बनाएंगे सिमट्रॉनिक्स अंडर प्राइमरी, बन गया ये दोनों। इसके बाद अब हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमको आइटम डिफाइन करना है। क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है, तो पहले आइटम दिखा ले। और ये रेट जो है ये परचेज का रेट है, सेल का रेट कोई और होगा। अभी सेल भी हम बनाएंगे, सेल का रेट। तो परचेज और सेल इसी समय हम डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर देते हैं कि ये परचेज का रेट है, जो रेट है। और हमारे पास क्या है? सेल का है, जे सेल का रेट हमको डिफाइन करना है। तो हम सेलिंग रेट, सेलिंग प्राइस दे देंगे यहाँ पे। यहाँ पे रेट में होगा कॉस्ट रेट, खरीदारी का रेट। ओके, और एक हम बना लेते हैं इसी में सेल रेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेलिंग कॉस्ट, ठीक ना। तो सेल रेट कर देते हैं, सेल का रेट कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 5000, ये हो जाएगा आपका 7000, ये हो जाएगा आपका 2500, ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है, 2800। तो अब इसके हिसाब से हम इसमें डिफाइन कर लेंगे। तो चलते हैं पहले इंटेल मदरबोर्ड। तो यहाँ होगा स्टॉक आइटम, क्रिएट करेंगे, और इंटेल मदरबोर्ड, और यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे प्राइमरी नहीं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर कैटेगरी हो जाएगा हमारा इंटेल। यूनिट पीस में सेट स्टैंडर्ड रेट में करेंगे यस, और यहाँ पे रेट डाल देंगे कितना। ये हमारा हो जाएगा, खरीदारी रेट कितना है? खरीदारी रेट है हमारा 4500, तो यहाँ डाल देंगे 4500। और सेलिंग रेट क्या है? तो सेलिंग रेट है हमारा 5000, तो यहाँ डाल देंगे हम 5000। ओके, सेव किया। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं फिल करना है, क्योंकि हमको परचेज करेंगे उस समय फिल करना पड़ेगा। अगला क्या हमारे पास? अगला है कोर i3 प्रोसेसर, ठीक है, 6500 के रेट से है, और सेलिंग 7000 है। ठीक है, तो करेंगे क्या? कोर इंटेल, या ऐसे लिख सकते, हाँ, कोर i3 प्रोसेसर, ठीक है, अंडर कंप्यूटर कैटेगरी, कैटेगरी हो जाएगा आपका इंटेल पीस एस, और यहाँ पे होगा इसका खरीदारी क्या है हमारे पास? 6500, और बिक्री 7000। यहाँ हो जाएगा 6500, और बिक्री हो जाएगा 7000। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद से अगला आता है हमारे पास रैम DDR4, या DDR4 रैम। यहाँ हो जाएगा आपका रैम DDR4, और उसके बाद से ये हो जाएगा अंडर कंप्यूटर, और ये हो जाएगा आपका ग्रुप सिंट्रॉनिक्स। पीस में कर दिया हमने, यहाँ कर दिया यस, ठीक है। अब इसका खरीदारी के 2200 है, 2500 है, यही जितना है कि 2200 और 2500, यानी कि 2200 आपकी खरीदारी है, और 2500 कितना है? ये सेलिंग प्राइस है। इसको डिफाइन कर दिया। अगला हमारे पास हो रहा है कि हमारे पास SSD है 512 GB। तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास SSD 512 GB अंडर कंप्यूटर, और ये हो गया आपके पास से, ये भी सिमट्रॉनिक्स
पीस में यस, और इसकी खरीदारी है हमारे पास 2500 शायद, बिक्री 2800, यानी कि 2500 एंड सेलिंग है 2800। ये हो गया, ये सेव हो गया हमारे पास। स्केप दबाएंगे। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास चलना है, तो करना क्या है कि अब हमको अब इसको परचेज करना है। तो परचेज करते समय एक चीज को हमको सेटिंग क्या करना था, डिस्काउंट कॉलम। तो इसके लिए हम F11 दबाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे एक डिस्काउंट का ऑप्शन बना होगा, डिस्काउंट कॉलम। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा है। तो ये होगा हमारा किसमें, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब पहले करेंगे F9 परचेज और यहाँ पे दबाएंगे F12। इसमें देखेंगे डिस्काउंट का कॉलम हमारे पास है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नेम, लेजर, अलाउ, डिस्क्रिप्शन, इसमें भी F12 मोर ऑप्शन दे रहा है। अब इसमें देखते हैं, तो डिस्काउंट का एक कॉलम हमारे पास होता है, सेकेंड इसमें हमारा उस दिखा नहीं रहा है, रुकिए। F11 के बाद हमारे पास इसमें डिस्काउंट, अलाउ, मल्टी करेंसी, मेंटेन 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 मेंटेन, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, इसमें नहीं है। F12 दबाते हैं, इसमें भी नहीं है। आ, कहाँ चला गया डिस्काउंट वाला कॉलम भाई, ऑलरेडी इसमें दिखाता है डिस्काउंट का कॉलम आपके पास। सेकेंड F11 इन्वेंट्री फीचर्स, इन्वेंट्री में हमारे पास यहाँ पे कहीं डिस्काउंट का, यहाँ देखते हैं स्टॉक स्टॉक एक्सपायरी परचेज सेल रिकॉर्ड, ये चीजें मल्टीपल प्राइस लेबल, यहाँ सॉरी देखिए यहाँ पे आ गया सेपरेट डिस्काउंट कॉलम फॉर इनवॉइसेस। कभी कभी इतना ऑप्शन होता है कि हिल ही जाता है। तो इसमें आ गया आपका, यस कर देंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट का एक कॉलम खोल देगा। अब हम जाएंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ देखिए एक डिस्काउंट का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया। अब उसके बाद से हम गए और यहाँ पे लिखा हमने दिल्ली कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक है, कंट्रोल A किया, और यहाँ से हम करेंगे क्या, कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर का पार्ट परचेज करना है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है हमारा इंटेल मदरबोर्ड। तो इसको परचेज करेंगे, इंटेल मदरबोर्ड, यहाँ कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन हमारा वही मेन लोकेशन में, क्वांटिटी 10, तो 4500 रुपए के रेट से आ गया 45,000। ओके, अगला क्या है, अगला हमारे पास है कोर i3 प्रोसेसर। तो हमने दिया कोर i3 प्रोसेसर, नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी 10, देखिए ये आ गया हमारे पास, ये चीज हो गया। उसके बाद हाँ बोलो, हाँ फिर से बोलो, रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं। 1 सेकेंड, इसके बाद हमारा होगा, जो भी होगा तो वो हमारा होगा। फिर आइटम क्या होगा हमारे पास, रैम DDR4। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है, DDR ऐसे लिखा है, रैम DDR4, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, मेन लोकेशन में 10 पीस, ठीक है। इसके बाद से हमारा SSD होगा, यहाँ देख लेते क्या है SSD। तो चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे SSD, ठीक है, और उसके बाद से ये हो जाएगा हमारे पास क्वांटिटी 10। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 1,57,000 का, हमारे पास ये टोटल हमारे पास आ चुका है। इसको मैंने सेव कर लिया, लेकिन इसमें डिस्काउंट तो मैंने दिया नहीं, सॉरी।
इसमें डिस्काउंट तो मैंने दिया ही नहीं। तो चलते हैं फिर इस वाउचर को एडिट करते हैं, पेज अप दबा के, और यहाँ चलेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट देने के लिए क्या होगा, पहले में 2% है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, बस 2 लिखिए, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और डिस्काउंट देखिए 4500 का 2%, अगर हम टैली में कंट्रोल एन दबाइए, कैलकुलेट करिए 4500 का 2% कितना होगा, 4500 इंटू 2%, तो ये हो जाएगा आपका 90 रुपए। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 4500 का 2% हो गया आपका 90 रुपए। तो 4500 रुपए के रेट से आपका कितना हो रहा है टोटल, तो 4500 का एक है तो ऐसे नहीं हुआ, तो 4500 इंटू 10 यानी कुल कितना हो गया 45,000, और 45,000 का अगर आप 2% करेंगे तो ये हमारा होगा 900, और 45,000 में से अगर 900 घटाएंगे, -900, तो ये आएगा 44,100। देखिए यहाँ पे 44,100 आया हुआ है, एक कैलकुलेशन कर दिया है सही, कंट्रोल एम दबा लीजिए। अब ये सही कैलकुलेशन है। अब इसमें क्या है, इसमें कितना डिस्काउंट है, तो इसका डिस्काउंट क्या है वो पहले हम यहाँ डालते वक्त भूल गए थे, तो फिर हम बाउचर में एडिट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1.50%, 1.50%। ओके, और फिर DDR4 रैम, और यहाँ पे ये हो गया आपका 2.25%, 2.25%। परसेंट लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.15%, तो यहाँ हो जाएगा 3.15%। ठीक है, सेव हो गया। एक बार फिर से हम बता देते हैं, बाउचर पहले शुरू से मैं इसके साथ डिलीट कर देते हैं, इसको फिर से बना देते हैं कि इस तरह से क्लियर सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया दिल्ली कंप्यूटर लिमिटेड, देखिए, और ये हो गया कंप्यूटर परचेज, और यहाँ गए, और पहला हमारे पास क्या है, इंटेल मदरबोर्ड, इंटेल मदरबोर्ड किए, और यहाँ पे गोडाउन मेन लोकेशन में हमने क्वांटिटी डाला 10। ठीक है, और यहीं पे डिस्काउंट हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये डिस्काउंट हो गया हमारे पास 2%, तो यहाँ डालेंगे 2, ये देखिए 2% आ गया। फिर यहाँ डालेंगे, अगला क्या है हमारे पास, अगला है कोर i3 प्रोसेसर, तो यहाँ डाल देंगे हम कोर i3 प्रोसेसर, यहाँ डाल देंगे नॉट अप्लीकेबल, मेन लोकेशन में क्वांटिटी हो गया 10, ये हो गया। फिर अगला क्या है हमारे पास, अगला है DDR4 रैम, तो ये हो जाएगा DDR4 रैम नॉट अप्लीकेबल, सॉरी न्यू नंबर नहीं होगा, यहाँ नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए। मेन लोकेशन क्वांटिटी यहाँ डाल दीजिए 10, और इसमें कितना डिस्काउंट है, तो इसमें डिस्काउंट है 2.25%, 2.25%। देखिए गलती से देखिए इस वाले में छूट गया, इस वाले में छूट गया, तो शिफ्ट के साथ टैब लगाइए, टैब लगाइए, और यहाँ एंटर करिए, फिर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1.50%, तो ये कर देंगे हम 1.50। ओके, अब अगला हमारे पास जो है वो है आपका SSD। ठीक है, और इसमें नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन क्वांटिटी 10, एक सॉरी क्वांटिटी 10, खरीदारी रेट आ गया, और डिस्काउंट क्या है इसमें 3.15%, ये दे देंगे 3.15%, ये सेव हो गया हमारा। ठीक है, अब जो परचेज किया उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, पहले वो वाला काम हम कर देंगे, तो पहले कर देंगे पेमेंट टू सप्लायर। आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, जितना पेमेंट हुआ उतना आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो पेमेंट एक बार हम देख लेते हैं कितना है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे F5, और इसका देख लेंगे दिल्ली कंप्यूटर लिमिटेड, तो यहाँ कर दिया हमने एंटर, और यहाँ देखिए हो गया 1,53,842, 1,53,842। कैश नहीं होगा तो नेगेटिव कैश बताएगा, कैश नहीं होगा तो नेगेटिव बता देगा। ठीक है, कैश तभी था कंपनी में। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सप्लायर के जगह कस्टमर लिख देंगे। अब कस्टमर, कस्टमर में मान के चलिए कि पहले क्या हो गया, एक कस्टमर ले लिया हमने अरुण कुमार, एक ले लिया हमने साहिल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अरुण को मदरबोर्ड,
ठीक है, एक मदरबोर्ड, ठीक है, और यहाँ रुके, पहले इसको डिलीट कर देते हैं साहिल को। और क्या हुआ, मदरबोर्ड एक पीस, ऐसे लिख देते हैं बस समझाने के लिए, और दो लिख देते हैं, 2 पीस मदरबोर्ड और 3 पीस प्रोसेसर, 3 पीस, और 4 पीस रैम, रैम जो है, ठीक है, और एसएसडी जो 512 GB है, इसका 4 पीस। और इस पे डिस्काउंट, एक फ्लैट डिस्काउंट 1.5% का, फ्लैट परसेंट का डिस्काउंट के हिसाब से हम सेल कर देते हैं, ठीक है। और एक कस्टमर और लेते हैं साहिल, उसको सेम कंडीशन पे हम बस क्वांटिटी चेंज कर देंगे और परसेंटेज का डिस्काउंट भी हम वही रखेंगे। तो इसको ला करके हम यहाँ रख देते हैं साहिल को, और इसमें सबको 3-3 पीस कर देते हैं, 3-3-3-3, ये चीज सेल कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो भी बचेगा, एक कस्टमर अमन कुमार, ठीक है, बाकी रेस्ट जितना बचेगा उसको हम लोग देख करके 1.5% के रेट से वो क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, ठीक है, पूरा स्टॉक खाली कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम 3 सेल बनाते हैं। तो पहले एक अरुण कुमार हमारे पास, हमारा क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर होगा। तो पहले एक लेजर बना लेते हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट अरुण कुमार, अरुण कुमार अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, ओके, सेव कर लिया। उसके बाद अब एक कस्टमर और बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, और ये हमारा होगा साहिल, और उसके बाद से अमन कुमार। तो बना लीजिए आप, साहिल अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, और फिर ले लीजिए अमन कुमार, ये भी हो जाएगा आपका सन्ड्री डेबिटर्स, बन गया। लेजर बना के अगर सेम ग्रुप का हो तो कंट्रोल ए दबा देंगे तो सेव हो जाता है वो, ठीक है। अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि प्रोडक्ट सब कुछ बस सेल बनाना है। तो चलिए हम सेल बनाते हैं। तो सेल में भी क्या करना है आपको, ऑलरेडी उसमें अकाउंटिंग वाउचर, एफेक्ट सेल किया। अब पहले क्या करेंगे हम, पहले हम अरुण कुमार सेलेक्ट करेंगे, अरुण कुमार को आपने सेल किया, कंप्यूटर सेल्स, और इसमें देते हैं आइटम। अब चलिए, मदरबोर्ड 2, प्रोसेसर 3, तो मदरबोर्ड हो गया 2, इंटेल मदरबोर्ड नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन से निकालिए, 2 पीस कर दीजिए, और इसमें डिस्काउंट मार दीजिए 1.5% का, ठीक है। अब फिर क्या है आपका, प्रोसेसर 3, रैम 4 और एसएसडी 4। तो ये हो गया आपका प्रोसेसर 3, 1.5% के हिसाब से, और रैम जो है आपका 4 पीस है, तो इस गोडाउन से आप दे दीजिए 4 पीस, और वो भी 1.5% के डिस्काउंट से। फिर आप एसएसडी दे दीजिए 512 GB, ठीक है, और वो भी मेन लोकेशन क्वांटिटी 4, और वो भी दे दीजिए आप 1.5% के डिस्काउंट से। हो गया, ये टोटल आपका हो गया 51,417 रुपए का सेल हो गया। हमने इसको कर दिया पूरा डिस्काउंट करके, इसको सेव कर दीजिए, हो गया। दूसरा कस्टमर कौन है, साहिल। चलिए अब साहिल को सेल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साहिल, ओके, कंप्यूटर सेल्स। उसके बाद से आप करिए, सबसे पहले मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कितना पीस है, तो मदरबोर्ड इसमें है आपका 3 पीस, बाकी सब 3-3 है, सारा 3-3 है। तो यहाँ गोडाउन में गए, यहाँ क्वांटिटी 3, और यहाँ पे दे दिया आपने 1.5%। फिर आपका हो गया मदरबोर्ड के बाद प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर का भी 3 है, तो यहाँ हो जाएगा मेन लोकेशन क्वांटिटी 3, और यहाँ पे हो गया 1.5%, ओके। प्रोसेसर के बाद आपका रैम हो गया,
रैम को आपने सेल किया मेन लोकेशन से, क्वांटिटी हो गया आपका 3 और डिस्काउंट रेट 1.5%। ठीक है, रैम के बाद आपका प्रोसेसर, सॉरी आपका एसएसडी हो गया। ये एसएसडी हो गया आपका गोडाउन, मेन लोकेशन, क्वांटिटी हो गया 3, रेट और डिस्काउंट रेट हो गया आपका 1.5%। ओके, ये भी हो गया हमारा 51,121 का हमारा सेल हो गया। सेव कर दिए। अब अगला चलिए, अगला जो हमारा कस्टमर उसको टोटल जो रेस्ट सब सेल कर देना अमन कुमार। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अमन कुमार। ओके, और यहाँ दे देंगे सब इंड ऑफ लिस्ट। कुछ कोई ऐसा डिलीवरी वगैरह नोट नहीं है हमारे पास, अब ये सारी चीज आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो यहाँ पे होगा हमारा कंप्यूटर सेल्स एंड आपका हो गया आपका मदरबोर्ड। 5 पीस दिखा रहा है स्टॉक में, यहाँ गोडाउन में देखिए यहाँ पे 5 पीस दिखा रहा है, सेल 5 पीस कर देंगे। क्या करेंगे, 5 पीस सेल कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1.5% के रेट से। फिर अगला है प्रोसेसर। प्रोसेसर दिखा रहा है 4 पीस, यहाँ देखिए यहाँ पे दिखाता है क्वांटिटी, तो वहां से ट्रैक करेंगे 4 पीस यहाँ से निकाल देंगे 1.5% डिस्काउंट से। फिर प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, फिर रैम हो गया आपका। तो रैम हो जाएगा आपका यहाँ नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी हो कितना है, सॉरी यहाँ बैक चलते हैं आप 3 पीस, तो यहाँ कर दीजिए 3 पीस और डिस्काउंट 1.5% के रेट से। और यहाँ पे आपका एसएसडी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 पीस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे नॉट अप्लीकेबल, गोडाउन में गए, मेन लोकेशन, क्वांटिटी दिया हमने यहाँ पे 3, क्योंकि मेन लोकेशन में क्या है हमारे पास 3 ही है, क्वांटिटी 3 और यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 1.5%। ठीक है, सेव कर देंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब टोटल हम देखेंगे तो हमारे पास अब हम स्टॉक भी हमारे पास कुछ नहीं बचा होगा। स्टॉक यहाँ पे देखिए वो पहले के कंप्यूटर का स्टॉक है जो पहले बताया था, उसमें कीबोर्ड माउस का, लेकिन ये स्टॉक सब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको पेमेंट रिसीव करना है। तो F6 दबाए, अब अकाउंटिंग वाउचर में गए, F6 दबाए और पहले हमने क्या किया, इससे पेमेंट रिसीव करना है। तो ये रिसीव कर लेंगे हम अरुण कुमार, और पहले अरुण कुमार से, तो पहले अरुण कुमार का लेजर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अरुण कुमार और ये हो जाएगा आपका अमाउंट आपका हो गया 51,417, 51,417, 51,417। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका कैश, कैश आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब हो गया अगला क्या है हमारे पास, अरुण के बाद कौन सा लेजर है, अरुण के बाद है साहिल। तो यहाँ कर लेंगे हम साहिल। ठीक है, और यहाँ पे कितना है इसका, 51,121 रुपये 50 पैसा, 51,121 रुपये 50 पैसे कर दिया, 0 हो गया, कैश रिसीव कर लिए, हो गया। और उसके बाद से अगला जो हमारे पास है अमन कुमार। तो अमन कुमार देख लेते हैं, अमन कुमार तो इनका दिखा रहा है करंट बैलेंस दिखा रहा है 67,866.50। तो यहाँ देंगे 67,866.50। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कैश। ठीक है, कर दिया, सेव हो गया, क्लियर हो गया। अब हम एक बार करेंगे क्या, हम अपना पीएल देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। तो इसमें पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो अब हमने देखा तो हमको अब तक का नेट प्रॉफिट हमको 46,962 रुपये अब तक का हो चुका है, जितना भी सेल किया है वो सारी चीजें निकल गई। अकाउंट बुक भी चेक कर सकते हैं आप, किसी का लेजर बुक भी चेक कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं आप डिस्प्ले, और डिस्प्ले में चले जाएंगे हम यहाँ पे अकाउंट बुक में, अकाउंट बुक में जाएंगे हम यहाँ पे, हम लेजर चेक करेंगे या ग्रुप चेक कर सकते हैं। ग्रुप में मान लीजिए सन्ड्री पूरा देखेंगे ना कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या क्या है, तो अब तक आपने सन्ड्री क्रेडिटर का सिर्फ 50 पैसा इसका बस बचा हुआ है, बाकी सब कुछ पेमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो ये सारी चीज देख सकते हैं, बाई लेजर वाइज भी देख सकते हैं, लेजर वाइज भी एक एक का लेजर देख सकते हैं कि A1 टेक्नोलॉजी का क्या है, पेमेंट हो चुका है, इसका बैलेंस क्लियर है। फिर एबीसी डेलही डिस्ट्रीब्यूटर का भी ये भी क्लियर है। फिर कोई भी कस्टमर है तो उसका देखेंगे कि पेमेंट सब कुछ क्लियर है, कोई ड्यूज नहीं है। ठीक है, जैसे अभी अरुण कुमार का रहा, देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर, बैलेंस बराबर, यानी कि जितना का
वो हुआ सेल हुआ, उतना पैसा क्रेडिट हमको हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ओके।